नहीं, देखिए, मैं पहले आपको राजनीति के मामले में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या चीज है। जी सर। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सर। तो उन्होंने कहा भाई ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इंपॉर्टेंट बैड न्यूज। तो सर आपका चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ भी कोई संबंध है? उसी के बाद 2006 में आपने बुक निकाली है अपनी जी, आधुनिक भारत के महानायक। इसका पहला एडिशन 2006 में, दूसरा 2011 में और तीसरा 2014 में। अब इसका मैं 5वां एडिशन निकलवाऊंगा, जिसके अंदर मैं किसान आंदोलन के दौरान हमने क्या देखा, क्या सुना। हम गांव-गांव के सर्वे के दौरान मंडी आदमपुर के INLD ऑफिस में पहुंचे थे, तो यहाँ पे हमें एक महान शख्स से मुलाकात हुई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, संजय सिंह जी। और किसान आंदोलन में इनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। तो हमें जैसे ही मौका मिला तो हमने आज इनसे बातचीत करने की कोशिश की। संजय सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भी हैं, राजनीति के अच्छे विशेषज्ञ हैं। तो आज आदमपुर विधानसभा चुनाव में कोई इलेक्शन से रिलेटेड आना पड़ा है या कोई और किसी कारण के लिए? नहीं, देखिए, मैं पहले आपको राजनीति के मामले में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या चीज है। जी सर। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सर। स्वामी विवेकानंद 1894 में जब अमेरिका से और यूरोप से लौट के आए तो उनका वो कोलंबो में उतरे, उनका बड़ा भारी स्वागत हुआ। तो राजा महाराजा, ऋषि मुनि, साधु संत, व्यापारी, आम जन उनको रिसीव करने पहुंचे। और जब उनको लेके वो टाउन हॉल में पहुंचे जहां पे सार्वजनिक सभा होनी थी और मंच पे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, तो सभा संचालक ने उनसे पहला प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, पूरब और पश्चिम में क्या अंतर देखा? ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इंपॉर्टेंट बैड न्यूज। तो सब सकते में आ गए। तो उन्होंने पूछा कि साहब वो क्या है? तो बोले भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर हुकूमत करते थे, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और वो जिस ताकत के बूते पे करते, वो बाहुबल नहीं था, धनबल नहीं था, वो राजनीतिक बल था। और उसका कारण ये था कि हमारी समझ में राजनीति नहीं आती। तो मैं आपका 1 मिनट और लूंगा इसे स्पष्ट करने के लिए कि उसी वक्त स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जैसे एक आदमी की आत्मा होती है, इसी तरीके से राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है, नस्ल की भी एक आत्मा होती है, जो उसकी सोच डेवलप होती है। बोले हम बिलीवर्स हैं, आस्थावान लोग हैं। जापान की उद्यमिता बताई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाह बर्बाद हुआ, अपने आप खड़ा हो गया। सुनामी में तबाह बर्बाद हुआ, खड़ा हो गया। तो उद्यमिता बताई। जर्मनी के प्रेसिशन बताई, प्रवीणता। आज भी सबसे अच्छी मशीनें जर्मनी में बनती हैं, उनकी बात सत्य थी। फ्रांस के कलात्मकता बताई, फैशन इंडस्ट्री और खाना वाना जब आप देखेंगे तो वो ऐसे पेश करते हैं जैसे गुलदस्ता। तो कलात्मकता फ्रांस के बताई। और ब्रिटेन के राजनीति बताई। तो ये जो राजनीति वर्ड है ना, ये हमारी मिट्टी में ही नहीं है। अगर हमें इलेक्शन लड़े, हम क्या मानते हैं राजनीति कि इलेक्शन लड़े, फिर मंत्री कौन? आप पान की दुकान पे चले जाइए, वहां आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कौन मंत्री बनेगा। लेकिन उसके बाद क्या करना है, जहां से राजनीति। अभी आपने देखा इंग्लैंड के अंदर 44 दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद उसने कहा मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूं। और हमारे यहाँ 8 साल में 70 साल की जो तथाकथित थोड़ी बहुत प्रगति थी, उसे भी इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। और कितनी बेशर्माई से उसको अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और हम लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। तो ये इस बात का द्योतक है कि वोट डालना तो हमें आ गया, चाहे हम किसी भी नाम पे डाल रहे हैं, लेकिन हम राजनीति को आज तक नहीं समझ पाए। और भारत की मानसिकता क्या है, इसे ही समझने के लिए हम लोग भटकते रहते हैं। हमारा पूरा एक ग्रुप है नरेन के साथी, तो हम लोग भटकते रहते हैं। मेरे हिस्से में हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे हम ये देखने आए हैं कि भाई आज जो राष्ट्र जिस रास्ते पे चल रहा है, उसके प्रति यहाँ के लोगों की क्या सोच है, क्या समझ है। देखिए, कृषि प्रधान है आपका आदमपुर। जी सर। हरियाणा कृषि प्रधान है। बिल्कुल सर। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जीते हुआ विधायक ने इस्तीफा दिया। अब ना जाने किन कारणों से दिया। लोग बताते हैं कि साहब उनके ऊपर केंद्र सरकार का दबाव था, या तो जेल जाओगे और नहीं तो आ जाओ। वो इस्तीफा देके अपने ही बेटे को टिकट दिलवा देते हैं। ठीक है। जो जेपी साहब ग्रीन ब्रिगेड से ताऊ देवीलाल के यहाँ से राजनीति शुरू कर रहे हैं, वो कांग्रेस में चले गए हैं। और एक ये नई जो पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, ये भी अब मैदान में है। तो ये तीनों के तीनों पूंजीपतियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कृषि प्रधान, यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ कितने पूंजीपति हैं? ऑलमोस्ट जीरो।
लेकिन वो यहाँ हमको बरगला लेते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, रिश्तों के नाम पे, और वोट डलवा लेते हैं। तो ये जो राजनीतिक समझ हमारे अंदर कम है, तो बस हम उसे ही देखने आते हैं। तो सर, आपका चौधरी देवीलाल जी के परिवार के साथ भी कोई संबंध है? देखिए, जब चौधरी देवीलाल जी के ऊपर लिखने का नंबर आया तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत लिटरेचर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बहुत लिटरेचर है, मेहनत भी करनी पड़ी, बिखरा हुआ है। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बहुत जानकारी थी, लेकिन चौधरी देवीलाल के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहला जो संपर्क किया था वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ही किया था, और जो सबसे पहला कदम उठाया था हरियाणा आने के लिए, तो मैं चौटाला गांव ही गया था। इनके पुराने साथियों से, जैसे चौधरी सुल्तान सिंह थे, इनको बुलवा के मेरे से मुलाकात करवाई थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने। तो उस चरित्र को, व्यक्तित्व को समझने के लिए मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से ही जानकारी लेनी पड़ी थी, और उन्होंने उनके मित्रों के जरिए दिलवाई थी। तो थोड़ी बहुत जानकारी, वो मुझे चेहरे से पहचानते हैं और मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। तो वो कौन से सन की बात होगी सर ये 2005। उसी के बाद 2006 में आपने बुक निकाली है अपनी, जी, आधुनिक भारत के महानायक। इसका पहला एडिशन 2006 में, दूसरा 2011 में और तीसरा 2014 में। अब इसका मैं 5वां एडिशन निकलवाऊंगा, जिसके अंदर मैं किसान आंदोलन के दौरान हमने क्या देखा, क्या सुना, हमारा क्या लक्ष्य था और हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं, आगे क्या करने की जरूरत है, वो लिख के इसका